ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 6 दिसंबर 2020 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, नीति वचन। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। उत्तरदेय ध्यान। यशाया: मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। मैं यहोवा हूँ और कोई नहीं है। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हे उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हे उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है? यहोवा जो इसराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्र होकर मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गुणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। यूहन्ना: आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन उस मनुष्य की ज्योति थी। सभोपदेशिक: उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है कि आदि से अनंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। भजन संहिता: यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। सैमुएल: इफ्राइम के पहाड़ी देश के रमताइम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था और उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिन्ना था। और फिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। और जब जब एल्काना मैल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी फिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर खुदाती रहती थी। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दास के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी
और उसके सर पर छुरा फिरने न पाएगा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। सुबह को वो सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर को लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर उसे पाया है। और उन्होंने बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। शमूएल। और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा ताहाल करने लगा। और एली ने अल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुईं। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। निर्गमान। मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर सिद्ध करूं। यशाया। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और ये वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ाया हुआ है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। यशाया। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर उपज उप जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब तख्तियों की सनती सनियोर उगेंगे और बिच्छी पेड़ों की सनती मिनहाड़ी उगेंगे, और उससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। फिलिपियों। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वच्छता निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब मैं बेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा ईश्वर ने सभी को स्वयं में बनाया है। आत्मा ने कभी सामग्री नहीं बनाई, क्योंकि बाइबल घोषित करती है, बिना लोगोस के परमेश्वर का वचन या एवं जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। रचनात्मक सिद्धांत, जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मन में समाहत हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं, और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं।
सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के द्वारा विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानवीय भावतिक विश्वास के सितर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है, जैसा कि मन गुणक है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है, जो इसका निर्माता है। तथाकथित खनिज, सब्जी और पशुआब पदार्थ या सामग्री संरचना से अधिक आकस्मिक नहीं है। जब सभी के सितारे एक साथ गाते हैं, मन ने पृथ्वी में होने से पहले खेत का पौधा बनाया। आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के काम मन की रचना के दिन और मौसम हैं, जिसमें सौंदर्य, उदात्तता और पवित्रता, हाँ दिव्य प्रकृति मनुष्य में प्रकट होती है और ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं होती। विज्ञान केवल एक मन को प्रकट करता है और ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता और ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पूर्ण सिद्ध भाव में ये मन विचारों, अपने स्वयं की छवियों, उपविभाजनों का निर्माण करता है और अपनी उधार ली गई बुद्धि को विकीर्ण करता है और इसलिए पवित्र शास्त्र के वाक्यांश की व्याख्या करता है, जिसका बीज अपने आप में है। इस प्रकार भगवान अपने विचारों से कहते हैं, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दिव्य मन आध्यात्मिक सर्जन की उच्चता, विशालता और अनंतता का समर्थन है। आध्यात्मिक कार्य एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना है। अन्य सभी से अधिक आध्यात्मिक कारण मानव प्रकृति से संबंधित है। मनुष्य का वर्णन विशुद्ध रूप से भौतिक या भौतिक आध्यात्मिक दोनों के रूप में, लेकिन किसी भी मामले में उसके संगठन के आधार पर एक पेंडोरा बॉक्स है, जिसमें से सभी बीमारियां निकल गई हैं। विशेष रूप से निराशा सामग्री जो दिव्य शक्ति को अपने हाथों में लेती है और एक निर्माता होने का दावा करती है, एक कल्पना है जिसमें बुद्ध, अपरिस्थिति और वासना समझ द्वारा उतनी स्वीकृत है कि मानव जाति ने अपने नैतिक झूठ को पकड़ लिया है। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और सत्यायत प्रदान करता है। निहित स्वार्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ है। हमारे पैरों के नीचे की घास चुपचाप बहती है, नम्र पृथ्वी के वारिस होंगे। मामूली ऑर्बिट्स उसकी प्यारी सांस को स्वर्ग भेज देता है। महान चट्टान छाया और आश्चर्य देती है। चर्च गुंबद से सूरज की रोशनी कैद में झल्ला काटी है। बीमार कक्ष में घूमती है, फूल को रोशन करती है, परिदृश्य को सुशोभित करती है, पृथ्वी को आशीर्वाद देती है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के पराभूतित्व को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग पर विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है। ये होने का विज्ञान है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन साइंस में आत्मा के व्यक्तिगत विचारों द्वारा पराजय, लेकिन इन विचारों के दिव्य सिद्धांत की रचनात्मक शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मानसिक अभिव्यक्ति के माध्यम से मन के बहुपक्षी रूपों के बारे में है, जो लोगों के वास्तविक के मन को नियंत्रित करते हैं। प्रतिबिंब को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत परमेश्वर के बच्चों का गुणान किसी बात में प्रसार की शक्ति से नहीं होता है। ये आत्मा का प्रतिबिंब है।
ईश्वर आत्मा आध्यात्मिक रूप से काम करता है, भौतिक रूप से नहीं। मस्तिष्क या पदार्थ ने कभी एक मानवीय अवधारणा नहीं बनाई। कंपन बुद्धि नहीं है, इसलिए ये एक निर्माता नहीं है। अमर विचारों, शुद्ध, परिपूर्ण और स्थायी दिव्य मन के माध्यम से दिव्य विज्ञान द्वारा प्रशंसित किया जाता है, जो सत्य के साथ त्रुटि को ठीक करता है और आध्यात्मिक विचारों, दिव्य अवधारणाओं की मांग करता है। शुरू से अनंत तक के वो समान जैसे पूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी हम सीखेंगे कि कैसे महान वास्तविककार आत्मा ने विज्ञान में पुरुषों और महिलाओं को बनाया है। हमें क्षण भंकर और झूठ से तौबा करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे सर्वोच्च स्वार्थ में बाधित हो। विज्ञान सभी अच्छे को प्राप्त करने की संभावना को प्रकट करता है और परमेश्वर को पहले से ही पता लगाने के लिए काम पर नश्वर सेट करता है। लेकिन अच्छाई हासिल करने और बेहतर और उच्च परिणाम लाने के लिए किसी की क्षमता का अविश्वास अक्सर किसी के पंखों की परीक्षण को बाधित करता है और शुरुआत में विफलता को सुनिश्चित करता है। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बाहुपंती वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो इस पदार्थ में कभी नहीं, ये समझ आत्मा पूर्णता में विस्तारित हो जाएगी। सभी को ये ईश्वर में मिल जाएगा और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।